उत्तर प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। उत्तर प्रदेश मौसम फोरकास्ट की बात की जाए तो सावधान बस दस्तक देने वाला है मानसून। यूपी एमपी में बारिश की चेतावनी। देश के अधिकतर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दिया है। मौसम विभाग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 3 जून को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। ऐसे में 4 जून तक कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। वहीं कई इलाकों में तेज आंधी तूफान आ सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना है। 3 से 6 जून राजधानी में आंधी गरज चमक बारिश की संभावना है। आज शाम को राजधानी में सबसे ज्यादा मौसम बिगड़ने का अनुमान है। यूपी में मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 45 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी हुई है। वहीं यूपी और एमपी में झमाझम बारिश का माहौल जारी है। किसानों के लिए योगी सरकार लाई नई योजना। 16 जिलों में किया खास काम। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने किसानों की मेहनत का उचित दाम दिलाने के लिए प्रदेश में 16 जिलों में 1000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम बनाने के बड़े फैसले किए हैं। यूपी में शिक्षा मित्रों की बढ़ेगी सैलरी। 12 अहम प्रस्तावों पर लग गई है मुहर। मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में एक जिला एक उत्पाद 2.0 को मंजूरी समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई। एजेंडे में औद्योगिक विकास के 3 प्रस्ताव पारित हुए हैं। लोक भवन में होने जा रही कैबिनेट बैठक में एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट और 5 कंपनियों को सब्सिडी के प्रस्ताव की मंजूरी मिल चुकी है। बकरीद से पहले योगी का महाफरमान, सड़क पर नमाज नहीं, इन जानवरों की कुर्बानी बैन। यूपी में हड़कंप, पुलिस के अभूतपूर्व पावर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनहित सर्वोपरि शासन का मूल मंत्र है। फील्ड में तैनात प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को संवाद, सजगता और सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अखिलेश के फार्मूले का ताड़ तोड़ कर थर्ड फ्रंट की तैयारी पे चंद्रशेखर। यूपी में बिछने लगी 2027 की बिसात। उत्तर प्रदेश में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछाई जा रही है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है, तो सपा और कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी वापसी की जुगत में भी लगी हुई है। यूपी कैबिनेट मीटिंग। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक के प्रस्ताव में कई मुहर लगी। बता दें कि सीएम योगी अध्यक्षता में बैठक महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है, जिसमें अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके तहत राशन की दुकानें गली या संकरी सड़कों पर हैं, उनके लिए ऐसी जगह भवन बनाएं जहां पर लोग आसानी से पहुंच सके। फैसले से जनता बड़ी खुश है, जहां आसानी से ट्रक जा सके। नए भवन में गोदाम और वितरण स्थल दोनों होगा। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। इन्हें मनरेगा से बनाया जाएगा। एक जिले में हर साल 75 भवन बनाने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरों में भी ऐसा किया जाएगा, जिससे बेहद लाभ पहुंचेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं इस फैसले से जनता में भी खुशी देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश होम स्टे नीति को मंजूरी। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश ने होम स्टे नीति को मंजूरी दी, जिसके तहत धार्मिक स्थलों में होम स्टे का प्रोविजन तैयार किया जाएगा। एक कमरे में 6 कमरे तक का अधिकतम 12 बेड की व्यवस्था होगी। श्रद्धालुओं को एक साथ 7 दिन तक रुकने की व्यवस्था मिलेगी। इसके लिए डीएम और गृह विभाग के अफसरों सहित अन्य विभाग के सदस्यों को अनुमति दी जाती है। शामली में जीएसटी अफसर बनकर आए बदमाशियों ने 29 लाख लूटे। शामली में हाईवे पर कार रुकवाई भारत सरकार। लिखी बोलेरो से लुटेरे मेरठ से लौट रहे थे कैशियर। शामली के बदमाशों ने पानीपत हाईवे पर एक कैशियर से 29 लाख रुपए लूट ले। कैशियर अपने ड्राइवर के साथ मेरठ पेमेंट लेकर जा रहा था। मंगलवार रात करीब 8 बजे हाईवे पर भारत सरकार लिखी बोलेरो ने उनकी कार ओवरटेक करके कार रुकवा ली। मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव संभव। किरण रिजिजू सभी पार्टियों से करेंगे बात। सीजीआई की जांच समिति ने दोषी पाया है। 14 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने सरकारी बंगले में आग लगी देखी। वहां दमकल कर्मियों को जले हुए 500 के नोट मिले।
भरी बोरियों से। कैश कांड मामले में यशवंत वर्मा के खिलाफ केंद्र सरकार ने महाभियोग प्रस्ताव लाने का विचार कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट तबाह हुए। दावा, भारतीय वायुसेना ने 3 एयरक्राफ्ट, 10 ड्रोन और क्रूज मिसाइलें भी मार गिराई हैं। ये सैटेलाइट तस्वीर मैक्सार टेक्नोलॉजी से दिखाई जा रही है। इसमें भारत के एयर स्ट्राइकर ने पाकिस्तानी एयरबस पर हुए नुकसान दिखाई दिए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के इंडियन एयरफोर्स के हमले में पाकिस्तान 6 फाइटर जेट, 3 एयरक्राफ्ट और 10 से ज़्यादा ड्रोन और क्रूज मिसाइलें तबाह करती हैं। आरसीबी को 20 करोड़ और पंजाब को 12.50 करोड़ रुपए मिले। सुदर्शन को 4 अवार्ड, 40 लाख रुपए। 14 साल के वैभव सुपर स्ट्राइकर इंडियन प्रीमियर लीग को नया चैंपियन मिल चुका है। दिल आत्मा बेंगलोर के साथ अब चैन से सो पाऊंगा कोहली। कप्तान पाटीदार बोले, इस साला कप नमदू। कृणाल की बॉलिंग टर्निंग पॉइंट रही। श्रेयस, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में अपना पहला टाइटल जीत लिया है। टीम ने मंगलवार को फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। 9 साल बाद फाइनल में पहुंची आरसीबी कैसे बनी आईपीएल चैंपियन। कप्तानी रिव्यू पर चमके रजत, 9 मैच विनर निकले। गेंदबाजों ने टूर्नामेंट जिताया 5 फैक्टर। इंतजाम और इंतजार दोनों खत्म। आईपीएल की तीसरी सबसे बड़ी टीम आरसीबी ने 18 सीजन में पहला टाइटल जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मंगलवार पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपने नाम खिताब कर लिया है। आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे रजत पाटीदार ने आरसीबी को घर से बाहर सभी